सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं। इस सेशन में हम आपको द हिंदू का एडिटोरियल समझाते हैं, उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीज़ें जो आपको एग्जाम में काम आती हैं। एक फुल पैकेज आप लोगों को इस सेशन में मिलता है, तो आप सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके हमने 2 सेगमेंट किए हुए हैं। इस सेशन को हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा ये है कि हम आपको एडिटोरियल करवाएंगे जो आज के द हिंदू का है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसमें ग्रामर समझेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे और इसके बाद, इसके तुरंत बाद इसी वीडियो में हम आपको इसका रिवीजन करवाएंगे, जिसमें कल का रिवीजन होगा, कल जो आपको पढ़ाया था उसके वर्ड्स का रिवीजन होगा। उसके साथ ही ये मैच द फॉलोइंग, इसके 5 सेगमेंट होते हैं। पहला मैच द फॉलोइंग, ये देखिएगा इधर वर्ड्स हैं, आपको इनको मैच करना है, आप कितना समझ पाए। उसके बाद में एक क्वेश्चन ग्रामर का है, बहुत शानदार टेस्ट होने वाला है, बहुत शानदार रिवीजन होने वाला है। ग्रामर का एक क्वेश्चन होगा। उसके तुरंत बाद ये एक कॉमन एरर का क्वेश्चन होगा, कॉमन एरर का जो एग्जाम में पूछे हुए वो एरर हैं। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से वोकैबुलरी ड्रिल होगा, ये 3 वर्ड होंगे, आपको इन सेंटेंस में इनको फिट करना होगा। और उसके बाद इसका जो अंतिम सेगमेंट होगा वो ये होगा कि आज के जो सेशन हमने किया है, आज का जो एडिटोरियल हमने किया है, उस एडिटोरियल में कौन कौन से की वर्ड्स आए हैं। जिस तरह से ओमिनस वर्ड आज हम पढ़ेंगे, उसका हिंदी में अशुभ मतलब होता है, और इसके इंग्लिश के ये सिमिलियर वर्ड्स हम सब देखने वाले हैं। उसके ऑपोजिट वर्ड्स भी देखने वाले हैं, न केवल सिमिलियर बल्कि ऑपोजिट भी। ये जो आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, तो आप पे जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप ये टेस्ट जरूर दें, आप इसका रिवीजन जरूर करें। और उससे पहले मैं आप लोगों को एडिटोरियल करवाता हूं, उसके बाद ये रिवीजन होगा। तो सब के सब लोग वीडियो को अंत तक देखें और बहुत मन से देखें, पूरी धैर्य के साथ देखें, तभी आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आज का हम ये एडिटोरियल शुरू करते हैं। यह है ओमिनस सिग्नल्स। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, जो अच्छे नहीं होते हैं, अशुभ होते हैं। सिग्नल्स का मतलब होता है संकेत। मैं आपको बता दूं कि ये एडिटोरियल किसके बारे में है। ये एडिटोरियल भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। द एडिटोरियल इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। लगातार गिरती हुई, लगातार खराब होती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में बताने का प्रयास किया हुआ है। तो जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत शुभ नहीं हैं, ओमिनस हैं। वो ओमिनस का मतलब होता है अशुभ होना। इसके जो सिमिलियर वर्ड हैं वो मैं आप लोगों को 1-2 लिखा देता हूँ। उसके बाद, इसके तुरंत बाद जो आपको पीडीएफ मिलेगी, इसके तुरंत बाद जो हम रिवीजन सेशन रखेंगे इसी वीडियो में, उस वीडियो में आपको इसके बहुत सारे सिमिलियर वर्ड्स मैं आपको लिख के वहाँ दूंगा। 1-2 बता देता हूँ यहाँ। ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग, THREATENING, थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचा, मेनेसिंग, MENACING। मेनेसिंग का मतलब भी होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो। उसके बाद में सिनिस्टर होता है, SINISTER, सिनिस्टर होता है। सिनिस्टर का मतलब भी होता है बुरा होता है, अशुभ होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है, उसको सिनिस्टर कहते हैं, यानी अच्छे संकेत नहीं है। अब देखते हैं हम इसकी ग्रामर। ओमिनस जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप सब जानते हैं क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण, और वो किसी नाउन के साथ आता है। और जो सिग्नल वर्ड है ये नाउन है, इसका प्लूरल बनाया हुआ है सिग्नल्स, और ये इसका एडजेक्टिव है। किस प्रकार के संकेत, अच्छे संकेत नहीं। तो ये ग्रामर का बिंदु है। आप लोगों को ये फॉर्मूला अपना लेना है, SSSP। ये फॉर्मूला है हमारा। एस का मतलब है कि आपको इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए, ओमिनस
स्पेलिंग OMINOUS, ऑमिनस। उसके बाद आपको इसका साउंड समझ आना चाहिए, इसको बोलते क्या है, ऑमिनस बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसका क्या दिखना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखनी चाहिए, स्पेलिंग देखनी चाहिए, सेंस देखना चाहिए, इसका मीनिंग देखना चाहिए, इसका मीनिंग होता क्या है। और उसके बाद में आप इसको कम से कम 1 या 2 सेंटेंस में यूज करके देखें, ताकि आपका ये वर्ड क्या हो जाए, फिक्स हो जाए आपके लिए, आपको समझ आ जाए, आप जहां चाहें वहां इसको यूज कर सकें। उसके बाद देखेंगे हम ग्रोथ फिगर्स विल, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि। फिगर्स का मतलब तो आंकड़े होते हैं। देखिए सरकार जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो हर बार आंकड़े जारी करता है, तो वो होते हैं ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन, वो और भी खराब होंगी। जो ग्रोथ के जो आंकड़े हैं, वृद्धि के जो संकेत हैं, वो और भी क्या होने वाले हैं, खराब होने वाले हैं। वर्सन देखो WORS, वर्स ये बुरा होता है, और इसको क्या बनाया हुआ, वर्ब बनाया हुआ है। वर्सन यानी अब ये क्रिया होगी, विल मॉडल है तो विल वर्सन यानी वृद्धि के जो आंकड़े होने वाले हैं, ग्रोथ रेट जो होने वाली है, ग्रोथ फिगर्स होने वाली है, वो और भी खराब होगी। एज, क्योंकि इंडिया वेट्स, भारत को अभी इंतजार है, फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के पूरे प्रभाव का अभी भी इंतजार है। इसका क्या मतलब हुआ सीधा, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक वृद्धि है, उसके आंकड़े और भी खराब होने हैं, क्योंकि भारत को अभी भी लॉकडाउन के पूरे इम्पैक्ट का इंतजार है। यानी अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं अर्थव्यवस्था के, उनमें लॉकडाउन का पूरा प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। वो आंकड़े लॉकडाउन से कुछ पहले के हैं, लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी है वो स्थिति उसमें शामिल होना अभी बाकी है। इसलिए ये बहुत ही बुरे संकेत हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। अब देखिएगा आप इसमें इम्पैक्ट जो है वो क्या है, नाउन है, लॉकडाउन नाउन है, उसके बाद में विल और वर्सन ये वर्ब है, ग्रोथ फिगर्स, ग्रोथ फिगर वैसे नाउन है, और वैसे तो ग्रोथ भी क्या होती है, नाउन होती है, लेकिन यहाँ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कई बार एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसको या तो कंपाउंड नाउन कहो या फिर उसका एडजेक्टिव कहो। तो ये चीज़ें थी हमारी। इम्पैक्ट प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है इफेक्ट, EFFECT, इम्पैक्ट होता है इफेक्ट, इन्फ्लुएंस INFLUENC, इन्फ्लुएंस होता है इसका। उसके बाद देखिएगा आप लोग इंडियाज़ इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियाज़ इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, एज है, एज इसके लिए ये वर्ब है, एज, इन किसमें है, इन ए सीवियर स्लो डाउन, गंभीर, सीवियर का मतलब होता है सीरियस, SERIOUS, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, स्लो डाउन मंदी में है। भारत की अर्थव्यवस्था किसमें है, गंभीर मंदी में है। दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स, और जो कि कौन, सीवियर स्लो डाउन, दैट इज ओनली गोइंग टू, जो केवल होने वाली है, गेट वर्स और भी खराब होने वाली है, इन ए पेंडेमिक स्ट्राइकन वर्ल्ड। पेंडेमिक स्ट्राइकन वर्ल्ड का मतलब होता है पेंडेमिक वैश्विक महामारी, स्ट्राइकन का मतलब होता है अफेक्टेड, प्रभावित होना, उससे पीड़ित होना, वर्ल्ड यानी संसार से, जो कि पेंडेमिक पीड़ित संसार में, जो कि वैश्विक महामारी से प्रभावित संसार में, पेंडेमिक स्ट्राइकन वर्ल्ड, उस संसार में और भी खराब होने वाली है। दैट इज गोइंग टू गेट वर्स, वर्स का मतलब और भी खराब होना, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये चीज़ें हम इसमें समझ रहे हैं अच्छे से। इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा टेस्ट होना है, जिसकी PDF आप लोगों को मिले, उसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत शानदार से शानदार सेशन होने वाला है। आपको रियली लगेगा कि हम इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कितनी चीज़ें एक सेशन में, मात्र 35 मिनट 30 मिनट के इस सेशन में आपको कितनी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, कितना यूज़फुल और फ्रूटफुल ये सेशन हो सकता है, ये आप खुद महसूस करेंगे, और अपने साथियों तक भी आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।
3 months आफ्टर, किसके बाद? 3 महीने के बाद। आफ्टर प्रपोजिशन है, किसके बाद? 3 months आफ्टर। फिनांस मिनिस्ट्री, फिनांस का मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक मंत्रालय जो है मैंड्रियंस, मैंडेरेंस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही दिग्गज होते हैं, मैंडेरेंस का मतलब होता है दिग्गज। अभी हम इस वर्ड को वहाँ भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्नोस्टिकेटेड, प्रोग्नोस्टिकेटेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। 3 महीने के बाद जब आर्थिक मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के दिग्गजों ने, मैंडेरिन्स का मतलब होता है दिग्गज या फिर बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब नौकरशाह जो लोग हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने को इंग्लिश में और कौन से वर्ड लाओ काम में? फोरकास्ट, FORECAST, जिन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। किसके बाद? 3 महीने के भी बाद, जब आर्थिक मंत्रालय के ब्यूरोक्रेट्स ने, दिग्गजों ने भविष्यवाणी की थी। कि क्या भविष्यवाणी की थी? इस वर्ड को हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे, वहाँ इसके सिमिलियर और ऑपोजिट सब वर्ड लिखेंगे। दैट कि इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, भारत की जो ग्रोथ स्लो डाउन है, वर्दी गिरने वाली चीज़ है, हैड बॉटम्ड आउट, वो बॉटम तक पहुंच चुकी है। बॉटम तक पहुंचने का मतलब अर्थशास्त्र जो है, सॉरी, आर्थिक मंत्रालय के दिग्गज लोगों ने भविष्यवाणी की थी, प्रोग्नोस्टिकेटेड, दैट कि भारत की जो स्लो डाउन है, जो मंदी की दर है, वो पहुंच चुकी है अपने बॉटम तक, अपने तल तक पहुंच चुकी है, यानी अपने नीचे के नीचे स्तर तक पहुंच चुकी है, अब और नीचे नहीं जाने वाली है। द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा, लेटेस्ट यानी हाल ही में, अद्यतन जो इकोनॉमिक डेटा है, हैज़ बिलाइड दैट, इस बात को उन्होंने जुठला दिया है। यानी कब की थी भी? 3 महीने पहले, जब अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के, आर्थिक मंत्रालय के दिग्गजों ने घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि भारत की मंदी जो है वो अपने तल को छू गई है। उस बात को लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा, हाल ही में जो डेटा आए हैं, हैज़ बिलाइड, उन्होंने इस बात को जुठला दिया है। दैट प्रेडिक्शन, किसको? प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, उस भविष्यवाणी को इन डेटा ने जुठला दिया है। कैसे जुठलाया भाई? क्योंकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो और भी नीचे चली गई है, जबकि वो कह रहे थे ये बॉटम आ गया है, इससे नीचे नहीं जाने। बिलाई का मतलब होता है झूठा साबित करना। क्रूशियली, क्रूशियली, क्रिटिकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, क्रूशियली, द डीजीपी ग्रोथ, GDP, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर, किसकी ग्रोथ रेट की एस्टिमेट है? एस्टिमेट्स का मतलब होता है जो अनुमान होते हैं। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान किसके लिए? फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर, जनवरी से मार्च तक के जो तिमाही है उसके लिए, एंड द फुल फिस्कल ईयर, और पूरी फिस्कल ईयर, फिस्कल का वित्तीय वो साल के लिए, पूरी साल के लिए, बेयरली, मुश्किल से, रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ, प्रभाव वो दिखा रहे हैं किसका? द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, अभी जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आया है, संकट आया है, एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, और क्या? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर होता है, स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर होता है, और कठोर लॉकडाउन के वो प्रभाव नहीं दिखा रहा है। जो अभी एस्टिमेट आए हैं, अनुमान आए हैं, कौन से? जनवरी और मार्च तक के अनुमान आए हैं, उसमें तो कम से कम बिल्कुल भी क्या नहीं प्रदर्शित हो रहा है, इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है किसका? पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का। अभी जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आया हुआ कोरोना, उसका, और स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, और उसके बाद जो लॉकडाउन लगा उसका प्रभाव उसमें तो दिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वो तो हुआ है कब से है? 15-20 मार्च के बाद का मामला है, तो उसमें कहाँ नज़र आएगा? विच वर इम्पोज्ड, जो कि इम्पोज किए गए थे, कौन? स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स। ये देखो लॉकडाउन्स प्लूरल है ना, ये विच है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके तुरंत पहले ये है, तो जो वर्ब आएगी वो इसके अनुसार आएगी। तो ये क्या है? वर, तो ये इसके अनुसार है, प्लूरल है इसलिए वर। वर इम्पोज्ड, जो कि इम्पोज किए गए थे, थोपे गए थे, इन्फोर्स किए गए थे, INFORC, जो इन्फोर्स किए गए थे, फॉइस्ट किए गए थे, फॉइस्ट FOIST, जो फॉइस्ट किए गए थे,
नेशन वाइड पूरे राष्ट्र भर में ओनली फ्रॉम मार्च 25, जो 25 मार्च से लॉकडाउन लगाए गए थे उनका प्रभाव बिल्कुल भी कौन से क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च और पूरे वित्तीय वर्ष के जो अनुमान प्रदर्शित किए गए थे उनमें इनका प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। किसका प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है? स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, इनका प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इसका प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्थिति जो अब होगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन का प्रभाव तो आने वाले दिनों में प्रदर्शित होगा, रिफ्लेक्ट होगा। द एनएसओज का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यही आंकड़े जारी करते हैं। द एनएसओज एस्टिमेट्स, उसके जो एस्टिमेट्स हैं, अनुमान हैं, वो प्रदर्शित करते हैं फोर्थ यानी चौथा क्वार्टर एंड फिस्कल 2019-20 ग्रोथ, वो ये प्रदर्शित करते हैं कि चौथा क्वार्टर और इसकी जो वित्तीय वर्ष की जो ग्रोथ है स्लम्प्ड का मतलब होता है गिर जाना, स्लम्प्ड का मतलब होता है जोर से धड़ाक से गिरना, उसको क्या कहते हैं? स्लम्प कहते हैं। फॉल हैवीली, FALL फॉल, HEAVILY फॉल, गिर जाना। स्लम्प का मतलब होता है गिर जाना। एक वर्ड और आता है प्लमेट, कई बार इसका वर्ड पेपर में PLUMMET, प्लमेट, इसका मतलब भी गिरना होता है, वैसे सिंक भी होता है। इसके सिमिलियर सारे वर्ड हम इस तुरंत बाद जो हम रिवीजन सेशन लेंगे उसमें इसकी सब चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। स्लम्प टू कहाँ तक हो गई है वो? 3.1%, 3.1% तक गिरावट आ गई है एंड 4.2 रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से दो चीज़ें, इसका मतलब यहाँ एक तो कौन सी, फोर्थ क्वार्टर की, चौथी तिमाही की, और एक फिस्कल वित्तीय वर्ष 2019-20 की, उनमें क्रम से 3.1 और 4.2% की क्या आई है? गिरावट आई है, जो कि क्या है? द स्लोवेस्ट पेस है, जो कि सबसे धीमी वृद्धि है इन 11 ईयर्स, 11 सालों में सबसे नीचे की स्थिति है, सबसे स्लोवेस्ट है। स्लो का सुपरलेटिव डिग्री बनाया हुआ है स्लोवेस्ट, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, सबसे नीचे की। द गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट कहती है द लॉकडाउन इम्पैक्ट डेटा फ्लॉ, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि द लॉकडाउन जो है उसने इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है, किसको प्रभावित किया है? डेटा फ्लो को, यानी आंकड़े सही नहीं आ पा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से आंकड़े संग्रहण करने में दिक्कत आ रही है। एंड विद स्टेचुटरी, वैधानिक रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एक्सटेंडेड, और जो रिपोर्टिंग टाइमलाइंस थी वैधानिक यानी कानूनी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस थी, बताने की टाइम उसको एक्सटेंडेड, उसको बढ़ा दिया गया है। दैट एस्टिमेट्स, और उससे अनुमान लगता है, दैट एस्टिमेट्स वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन, कि जो एस्टिमेट्स अभी आए हैं, अनुमान आए हैं 3% का, 4% का, दैट वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन, यानी उसमें अभी रिवीजन होना है, उसमें परिवर्तन आना है। लाइकली का मतलब होता है पॉसिबली, POSSIBLY, लाइकली का मतलब क्या होता है? पॉसिबल, यानी उसमें अभी परिवर्तन आना है। हाउएवर, फिर भी, द फैक्ट, फिर भी तथ्य ये है दैट कि ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, ये बता रहा है, फिर भी अगर उनकी बात मान भी ला जाती है तब भी द फैक्ट, तथ्य ये है, सच्चाई ये है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स, GVA इकोनॉमिक्स में होते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GDP का दूसरा नाम मान लो आप। ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स जो है, संख्या है, फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, पहली 3 क्वार्टर की, हैज़ बीन रिवाइज सिग्निफिकेंटली, उसको बहुत अच्छे तरीके से, कंसीडरेबली रिवाइज किया गया है, डाउनवर्ड्स, कहाँ? नीचे की तरफ, यानी वो हर बार कहाँ आई है? नीचे की तरफ आई, बहुत ही बड़े मार्जिन, सिग्निफिकेंटली का मतलब कंसीडरेबली, CONSI, वो कह रहे हैं कि यदि इस बात को हाउएवर द फैक्ट दैट, फिर भी सच्चाई ये है कि GVA नंबर्स जो हैं पहली 3 क्वार्टर के, हैज़ बीन रिवाइज सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड्स, वो हर बार ही बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से नीचे की तरफ आए हैं। सोज, वो ये दर्शाते हैं दैट कि द इकोनॉमिक मेलाइज, मेलाइज का मतलब क्या होता है?
इकोनॉमिक आर्थिक मैलेज, मैलेज का मतलब होता है बुरी स्थिति। वो ये दर्शाते हैं कि आर्थिक जो बुरी स्थिति है वॉज डीप एंड वाइड स्प्रेड, वो गहरी थी और वाइड स्प्रेड दूर दूर तक फैली हुई है। यानी आर्थिक जो हमारी स्थिति खराब है वो गहरी होती जा रही है और दूर तक फैली। मैलेज का मतलब, इसके सिमिलर वर्ड भी हम देखेंगे आज के हमारे रिवीजन सेशन में जो इसके बाद होने वाला है। इवन बिफोर द नोवल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन सोर्स, कब से पहले, इवन बिफोर, उससे भी पहले, किससे पहले, नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 लैंडेड ऑन इंडियन सोर्स, वो भारतीय किनारों पर आया, यानी भारत में आया, उससे पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। इकोनॉमिक मैलेज वॉज डीप एंड वाइड स्प्रेड, बुरी स्थिति गहरी थी और दूर तक फैली हुई थी, वाइड स्प्रेड। 4 ऑफ द 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स, 4 ऑफ द 8, 8 में से 4, 4 ऑफ द 8 का मतलब क्या है, 8 में से 4 इंडस्ट्री सेक्टर्स दैट टुगेदर कंप्राइज, जो साथ मिलकर बनाते हैं, कंप्राइज का मतलब कंपोज करते बनाते हैं, द GVA, जो GVA को बनाते हैं, आर नाउ रिवील्ड टू बी इन फार शेप, सॉरी, आर रिवील्ड, वे रिवील हुए हैं, प्रकट हुए हैं, टू बी इन फार वर्स शेप, कहीं ज़्यादा, फार वर्स बेकार, शेप यानी आप जानते हो तरीके में, आकार में, वो कहीं बुरे तरीके से प्रकट हुए हैं, कहीं ज़्यादा खराब स्थिति में वो हैं। देन वॉज रिपोर्टेड अर्लियर, जो पहले रिपोर्ट किया गया था, जो पहले बताया गया, अर्लियर यानी पहले, उससे कहीं ज़्यादा स्थिति इनकी खराब है, उससे कहीं ज़्यादा खराब स्थिति में ये हैं। दिस इंक्लूड्स, वो 4 कौन कौन है उसमें, दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण कार्य, विच कॉन्ट्रैक्टेड, जो सिमट गया है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ क्या होता है, सिमट जाना, श्रिंक हो जाना, SHRINK, कम हो जाना, श्रिंक यानी क्या होता है, कम हो जाना। फॉर ए थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, बिल्कुल लगातार तीसरे क्वार्टर के, स्ट्रेट क्वार्टर यानी लगातार तीसरे क्वार्टर में, लगातार तिमाही में सिकुड़ता जा रहा है। एंड श्रिंक बाई 1.4% इन द फोर्थ क्वार्टर, और चौथे क्वार्टर में भी 1.4% से श्रिंक हो गया है। देखो बाई का प्रयोग आज बहुत मिलेगा आप लोगों को, बाई का मतलब अंतर बताने के लिए, कितने अंतर से, 1.4 के अंतर से। और हो गया है कंस्ट्रक्शन, अभी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम था। अ मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन जो काम निर्माण कार्य है, अ मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, क्या है वो, मुख्य जॉब जनरेटिंग, जॉब यानी रोजगार, जनरेटिंग पैदा करने वाली एक्टिविटी है। दैट कंटिन्यू टू वीकन, वो भी कमज़ोर होती जा रही है। एंड कॉन्ट्रैक्टेड 2.2%, और वो भी कितनी सिकड़ गई है, 2.2% सिकड़ गई है। एंड द लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज, एंड द 2, और 2 कौन है, लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज, ये 2 तो ये हो गए, और 2 कौन सी, लार्जेस्ट सर्विस कैटेगरीज, वो भी श्रिंक होती जा रही हैं। द रिविजन्स इन द ट्रेड, ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, होटल्स में, एंड कम्युनिकेशन, इनमें जो रिवीजन हो रहा है, एंड फिनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स हैव कट, उनमें भी कमी आई है। थर्ड क्वार्टर ग्रोथ, उनमें भी तीसरे क्वार्टर में ग्रोथ आई है। फिगर्स बाई कितने तक, 1.6 एंड 4%, इतनी कमी आई है, पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब उनमें क्रमशः इतनी इतनी कमी उनमें भी आई है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, और इसके बाद हम आज के बहुत शानदार सेशन, बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन, जिस सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, उस सेशन में मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। अब हम करेंगे, हमारा टेस्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, कितनी चीज़ें हमारे समझ में आई, ये मैं आपको बता चुका हूँ टेलीग्राम चैनल, इसलिए टाइम वापस से इसमें ख़राब नहीं करेंगे। ये है आपका द हिंदू वोकैबुलरी प्लस ग्रामर, कॉमन एरर्स और ग्रामर का जो रिवीजन था वो पूरा है। मैच द फॉलोइंग, 4 वर्ड मिलेंगे आपको, 3 वर्ड मिलेंगे, आपको क्या करना है, उनका बताना है। ये पहले खुद सोल्व कीजिएगा, उसके बाद में आपके कितने मार्क्स आते हैं, क्या आते हैं, थोड़ा बताइएगा मुझे भी। डिलिजेंट, जिन लोगों ने कल देखा था वहाँ एक वर्ड आया था डिलिजेंस, उसी का हमने डिलिजेंट बना दिया। डिलिजेंट का मतलब होता है प्रीशर्मी, प्रीशर्मी, जिसको आप लोग मेहनती कहते हो।
तो इसका सिमिलर वर्ड है इंडस्ट्रस, INDUSTRIOS, इंडस्ट्रस। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है। इसका एक वर्ड होता है लेजी, LAZY, लेजी, जो कि इसका ऑपोजिट वर्ड होता है। उसके बाद में देखिए मोमेंटस। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं न कहीं पूछे हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप इनको तैयार कीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत सुंदर बन जाएगी। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, मोमेंटस। तो इसमें महत्वपूर्ण के लिए कौन सा वर्ड है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक मोमेंट्री होता है, इसका क्षणिक होता है मोमेंट्री। उसके बाद में इंसेप्शन होता है एक, INCEPTION, इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी कार्य की शुरुआत जो होती है उसको इंसेप्शन कहते हैं, शुरुआत। तो यहाँ एक वर्ड है ओरिजिन, ORIGN, ओरिजिन। तो ये इसका सिमिलर वर्ड था। हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे जो हमारा सेगमेंट है, क्वेश्चन ऑफ द डे। सॉल्व ए क्वेश्चन डेली, रोजाना एक क्वेश्चन सोल्व करें बस। आप एक क्वेश्चन सोल्व करके भी आपकी ग्रामर बहुत शानदार हो सकती है। ये क्वेश्चन आज के ही टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है हमने। ये जो क्वेश्चन है आज के टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। क्या है? टू हेल्प ए मैरूड गर्ल, एक लड़की की हेल्प करने के लिए, क्या करने के लिए, आगे इसमें खालिस्तान है। केरला प्लाइज, केरला क्या करता है? बस लगाता है या फिर बोट लगाता है। 7 सीट बोट जस्ट फॉर हर, 70 सीट की एक बोट थी वो अकेली लड़की के लिए। प्लाई का मतलब होता है यूज करना, भेजना। क्या करने के लिए? वो लड़की क्या दे सके? एग्जाम दे सके। इसमें हेल्प करने के लिए केरला ने 70 सीट की एक बोट उस अकेली के लिए भेजी। तो आपको बताना है कि यहाँ वर्ब कौन सी आएगी। पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो एग्जाम देने को टेक कहते हैं, टेक एनिमल से लेना होता है, लेकिन जब एग्जाम देने की बात आती है तो क्या लिखने हैं? टेक वर्ब लेते हैं। अब देखो इसमें क्या आएगा? टू टेक, टेकिंग, टेक और टू टेकिंग। मैं आपको ज़्यादा टाइम लिए बिना ही बता दूं, हेल्प जो वर्ब आती है इसके बाद आने वाली वर्ब बेयर इन्फिनिटिव होती है। क्या होती है? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है बिना टू के फर्स्ट फॉर्म काम में लेना। तो ये टू आ गया, इसके बाद में बिना टू के फर्स्ट फॉर्म हेल्प के बाद कौन सा आएगा? टेक आएगा। ऐसे एरर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। तो इसमें क्या आना चाहिए था भाई? टेक आना चाहिए था। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? एक बार दोबारा समझ लो। हेल्प वर्ब के बाद आने वाली वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस एरर के रूप में भी पूछते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कॉमन एरर ऑफ द डे। आज के दिन का एक कॉमन एरर हम पढ़ते हैं। ये भी बहुत शानदार कॉमन एरर है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं इसको भी। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा। वन शुड रिस्पेक्ट, वन शुड रिस्पेक्ट, हर आदमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए द रिलीजन्स ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के धर्म का भी, एज मच एज, उतना ही, हिज ऑन, जितना वो खुद का करते हैं, अपना करते हैं। एरर कहाँ एरर है देखिएगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम आपको फटाफट बता दें एरर कहाँ है। उसके बाद कभी हम इसको फिर से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। एरर इसमें है ये हिज वाला एरर है। ठीक है, क्यों एरर हिज वाला? देखिए वन का जो पजेसिव होता है वो वंस होता है। ये पजेसिव यूज हुआ है यानी अपना, तो वन सब्जेक्ट है तो वन के साथ हिज नहीं आता। क्या आता है? वंस आता है। तो हिज किसके साथ आता है? ही के साथ क्या आता है? हिज आता है। हम गलती करते हैं, वन के साथ भी क्या है? हिज लिख देते हैं। जिस तरह से वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो हिज पेरेंट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? वंस पेरेंट्स आएगा। क्या लिखेंगे इसमें हम? वंस पेरेंट्स। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखिएगा वोकैबुलरी ड्रिल, ये बहुत शानदार, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। ये भी हम टाइम्स ऑफ इंडिया से लेते हैं। आज आपको 3 वर्ड पढ़ने। बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है मोटिवेट करना, ऊपर की तरफ आपको पहुंचाने में प्रयास करना, प्रोवाइड, प्रदान करना, और मेजर यानी होता है मुख्य। तो आपको ये सेंटेंस है, इसमें तीनों भरने हैं। कौन सा कहाँ भरोगे वो देखो।
द यूनियन कैबिनेट ऑन मंडे क्लियर्ड डिसीजन, एक डिसीजन को क्लियर किया। कौन से डिसीजन को? मुख्य डिसीजन को। तो क्या लिखेंगे? मेजर डिसीजन। क्या लिखेंगे? मेजर डिसीजन। ठीक है। द यूनियन कैबिनेट ऑन मंडे क्लियर्ड मेजर डिसीजन टू गिव, क्या देने के लिए? प्रोवाइड तो पहले से गिव होता है, क्या देने के लिए? अ बूस्ट देने के लिए, एक मोटिवेशन देने के लिए। तो हम लिखेंगे अ बूस्ट, किसको बूस्ट देने के लिए? किसको बूस्टअप करने के लिए? द MSME को बूस्ट करने के लिए, मीडियम स्मॉल और जो छोटे उद्योग होते हैं उस सेक्टर को। एंड सपोर्ट, और क्या देने के लिए? सपोर्ट देने के लिए। तो अब यहाँ हम क्या लिख देंगे? प्रोवाइड दे देंगे, PROVID, प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स इन ए मीटिंग, एक मीटिंग में चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब इसको दोबारा समझो क्या कहना चाह रहा है। द यूनियन कैबिनेट ऑन मंडे क्लियर्ड, उसने क्लियर किया एक बड़ा डिसीजन टू गिव, देने के लिए, बूस्ट देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए MSME सेक्टर एंड और गिव प्रोवाइड हेल्प सपोर्ट, सपोर्ट देने के लिए किसको? फार्मर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को। ऐसा डिसीजन किस में किया? इन ए मीटिंग, उस मीटिंग में जो चेयर किसके द्वारा की थी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई थी। अब आते हैं आज के हमारे, आज हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं। आज के कौन कौन से कीवर्ड्स आपको हमने पढ़ाए थे, उन कीवर्ड्स को एक बार बहुत शानदार तरीके से हिंदी इंग्लिश में समझ लेते हैं। पहला वर्ड हमने पढ़ा था ओमिनस, पढ़ा था क्या? याद कीजिएगा। तो उसका मतलब होता है अशुभ। उसके सिमिलर वर्ड होते हैं थ्रेटनिंग, मेनेसिंग, बेलफुल, BALEFUL, बेलफुल भी होता है, नुकसान पहुंचाने वाला। सिनिस्टर, डूमी, डूम्स डे होता है एक, डूमी, DOOMI, डूमी। अब इसके ऑपोजिट वर्ड देखते हैं, ऑस्पिसस। ऑस्पिसस का मतलब होता है शुभ। ऑन दिस ऑस्पिसस डे, इस शुभ दिन पर। प्रोपिटस, प्रोपिटस का मतलब भी क्या होता है? शुभ होता है। तो ये दोनों इसके। उसके बाद में हम देखा था, ये वर्ड हमने देखा था, क्या देखा था अभी? मैंडरिन्स। इसका होता है दिग्गज, ए मेंबर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल ग्रुप, किसी इंटेलेक्चुअल ग्रुप का आदमी, और एनी हाई गवर्नमेंट ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट, उसको कहते हैं ये वर्ड। तीसरा वर्ड हमने देखा था प्रोग्नोस्टिकेट, देखा था, याद कीजिएगा। प्रोग्नोस्टिकेट, रिवाइज कीजिएगा चीज़ों को, भविष्यवाणी करना, फॉरकास्ट कहते हैं उसको, प्रेडिक्ट कहते हैं उसको, प्रोफेसी कहते हैं उसको। तीसरा वर्ड हमने देखा था स्लम्प। कोशिश कीजिएगा कि वो सेंटेंस आपको याद आ जाए। तरीका तो सही ये होता है कि आपको याद कीजिएगा हमने कहाँ स्लम्प वर्ड काम में लिया था। तो आपको याद होना चाहिए स्लम्प्ड इनटू हमने लिखा था, अर्थव्यवस्था गिर गई थी, 2% 1% कहीं गिरावट होना होता है। फॉल हैवीली, सिंक, कोलैप्स, प्लमेट, ये सब के सब, ड्रॉप, सब के सब इसके सिमिलर वर्ड हैं। और इसके जो अपोजिट वर्ड है वो कौन सा है? राइज, ऊपर उठना, राइज ऊपर उठना, शोर यानी ऊपर उठना। ये एक वर्ड और था मेलेज, इसको बोलोगे क्या? मेलेज बोलेंगे इसको, मेलेज। मेलेज का मतलब होता है खराब स्थिति में होना। अनईज, रेस्टलेसनेस और अनहैप्पीनेस, ये इसके क्या हैं? सिमिलर वर्ड हैं। अब एक वर्ड हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड बहुत बार आया है, इसका मतलब सिकुड़ना होता है। श्रिंक, श्रिंक यानी सिकुड़ना। डिक्रीज, कम होना। डिमिनिश, कम होना। रिड्यूस, कम होना। ड्विंडल, गायब हो जाना। डिक्लाइन, ये सब के सब क्या हैं? इसके सिमिलर वर्ड हैं। तो ये था आज का हमारा बहुत शानदार सेशन। देखो कितनी चीज़ें हमने एक सेशन में सीखने का प्रयास किया है, इसलिए आप पे अपने साथियों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। इसकी PDF ज़रूर लें टेलीग्राम चैनल से, और फिर रोज़ाना वीडियो को देखें। मैं दावा करता हूँ आप लोगों से कि 1 महीने आप लगातार देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।